न्योस्ट्रा सिटी एक शहर जो खगोलीय तकनीक और प्राचीन जादू के मिलन से बना है। आसमान में तैरते प्लेटफॉर्म्स, चमकते हुए क्रिस्टल टावर्स और हर तरफ बहते मैजिक इन्फ्यूज्ड लाइट्स। न्योस्ट्रा सिटी के ऊपर बादल और धाराएं तैरते हुए प्लेटफॉर्म्स से होकर गुजरती हैं। आर्यन एक साधारण सा दिखने वाला युवक इसी रहस्य का जवाब है। न्योस्ट्रा सिटी में रहकर वह एक टेक रिपेयर शॉप चलाता है, मगर उसकी असाधारण शक्ति किसी के भी ध्यान से बची हुई है। आर्यन मिस्ट बॉन्ड कहलाने वाले जादू का उपयोग करता है। यह खास प्रकार की शक्ति है जो भावनाओं से जुड़ी है और इसे नियंत्रित करने के लिए अनंत धैर्य और मानसिक स्थिरता चाहिए। आर्यन को इस शक्ति का एक विशेष उपहार मिला है, फ्लेम ऑफ एओरा, एक आग की ऊर्जा जो न केवल विनाशकारी है बल्कि रचनात्मक भी। एक दिन जब आर्यन अपनी दुकान पर काम कर रहा था, उसकी मुलाकात एक युवती से हुई। उसका नाम था ईवा। वह एक वैज्ञानिक थी जो मैजिक और टेक्नोलॉजी को मिलाकर न्योस्ट्रा सिटी की सुरक्षा प्रणाली पर काम कर रही थी। ईवा तेज, निर्भीक और अपनी सोच में स्पष्ट थी। आर्यन के मैजिक संकेतों पर उसकी नजर पड़ गई थी। उसने आर्यन से सवाल किया, तुम्हारे हाथों से ये नीली लपटें हर बार क्यों निकलती हैं जब तुम किसी मशीन को छूते हो? अंततः आर्यन ने उसे बताया कि वह मिस्ट बॉन्डेड है। ईवा, जो हमेशा मैजिक को विज्ञान की तरह ही समझने की कोशिश करती थी, आश्चर्य में डूबी रह गई। उसने आर्यन से और सीखने का प्रस्ताव रखा, मगर उसके साथ मिलकर काम करने की पेशकश भी की। इसी बीच न्योस्ट्रा सिटी में कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। क्रिस्टल टावर्स का रंग फीका पड़ने लगा और सिटी की मैजिक बिजली अनियमित हो गई। एक रहस्यमय शख्स, जिसे लोग डार्क शेड कहते थे, अपने कंट्रोल में शहर को लाने की कोशिश कर रहा था। आर्यन को पता चला कि डार्क शेड उसी मैजिक सिस्टम से जुड़ा हुआ है जिसे कोर ऑफ न्योस्ट्रा कहते हैं। यह वही जगह थी जहां न्योस्ट्रा की शक्ति का मूल था। आर्यन जानता था कि उसे इस खतरे को रोकना होगा, मगर अकेले नहीं। उसने ईवा को अपने साथ काम करने के लिए मनाया। आर्यन ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर ईवा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अंततः आर्यन ने उसे बताया कि वह मिस्ट बॉन्डेड है। ईवा, जो हमेशा मैजिक को विज्ञान की तरह ही समझने की कोशिश करती थी, आश्चर्य में डूबी रह गई। उसने आर्यन से और सीखने का प्रस्ताव रखा, मगर उसके साथ मिलकर काम करने की पेशकश भी की। ईवा ने एक मैजिक टेक डिवाइस बनाया जिसे प्रिज्म कनेक्टर कहते हैं। यह डिवाइस आर्यन की मिस्ट बॉन्डेड क्षमता को जरूरत के हिसाब से बढ़ा या संयमित कर सकता था। दोनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे डार्क शेड को कोर ऑफ न्योस्ट्रा से दूर करेंगे और उसकी शक्ति को नष्ट करेंगे। आर्यन और ईवा ने कोर की ओर यात्रा शुरू की। कोर के रास्ते में उन्हें डार्क शेड के जादू से लैस सैनिकों और अंधेरे राक्षसों का सामना करना पड़ा। आर्यन ने अपनी फ्लेम ऑफ एओरा का उपयोग किया, मगर हर बार उसकी ऊर्जा खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती। ईवा ने उसे प्रिज्म कनेक्टर से शक्ति दी, जिससे आर्यन की जादू और अधिक शक्तिशाली हो गई। लड़ाई के बीच में जब आर्यन कुछ समय के लिए थक कर बैठा, ईवा ने उसे प्रेरित किया, तुम अकेले नहीं हो आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास न केवल शक्ति है, बल्कि एक दिल भी है जो सही और गलत के बीच का फर्क समझता है। यही तुम्हें डार्क शेड से अलग बनाती है। आखिरी लड़ाई कोर ऑफ न्योस्ट्रा के केंद्र में हुई। डार्क शेड ने खुलासा किया कि वह भी एक मिस्ट बॉन्डेड था, मगर उसने अपनी शक्ति को भावनात्मक संतुलन के बिना ही उपयोग किया था। इससे उसकी जादू भ्रष्ट और अंधकारमय हो गई थी। आर्यन और ईवा ने मिलकर उसे हराने के लिए अपने सारे प्रयासों को एकजुट किया। ईवा ने विज्ञान और जादू का ऐसा संयोजन किया जो कोर को फिर से शुद्ध कर सके। आर्यन ने अपनी फ्लेम ऑफ एओरा को अपने पूरे अस्तित्व से प्रवाहित किया, जिससे डार्क शेड की But we'll stand, no fear, no anger, side by side, no tears to shed. Blade meets flame, our hearts ignite, with a promise made in moonlit night. Through the storms, through endless war,
We will fight forevermore. We are the light in the endless dark. Two souls burning like a shooting star. Hand in hand we break the chains, fighting on through fire and rain. Destiny calls, we rise again. No turning back till the battle ends. Even if the world should fall, we will stand, we'll risk it all. Wings of fate, they pull us closer. Echoes call from days gone by, but I swear I won't lose you, not again, not this time. Night will fade, the dawn will guide us, though the scars may never heal. In the end, when all is silent, we will know our love was real. आखिरकार न्योस्ट्रा सिटी फिर से रोशन हो उठी। आर्यन और ईवा ने न केवल डार्कशेड को हराया, बल्कि कोर ऑफ न्योस्ट्रा को स्थिर किया। आर्यन और ईवा ने एक टीम बनाई जहां जादू और विज्ञान साथ मिलकर न्योस्ट्रा को और सुंदर और सुरक्षित बनाते रहे। उनके रिश्ते ने भी मजबूत नींव बनाई, जहां एक दूसरे पर विश्वास और सहयोग दोनों थे। न्योस्ट्रा सिटी अब पहले से भी अधिक उज्जवल थी
और आर्यन, जिसने अपने जादू को न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी जिम्मेदारी बना लिया था। अब सिटी आर्यन ने पहले तो बात टालने की कोशिश की, मगर ईवा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। अंततः आर्यन ने उसे बताया कि वह मिस्ट बॉन्डेड है। We are the light in the endless dark. Two souls burning like a shooting star. Hand in hand we break the chains, fighting on through fire and rain. Destiny calls, we rise again. No turning back till the battle ends. Even if the world should fall, we will stand, we'll risk it all. कि वे डार्क शेड को कोर ऑफ नेओस्ट्रा से दूर करेंगे और उसकी शक्ति को नष्ट करेंगे। आर्यन और ईवा ने कोर की ओर यात्रा शुरू की। कोर के रास्ते में उन्हें डार्क शेड के जादू से लैस सैनिकों और अंधेरे राक्षसों का सामना करना पड़ा। आर्यन ने अपनी फ्लेम ऑफ एओरा का उपयोग किया, मगर हर बार उसकी ऊर्जा खत्म होने के कगार पर पहुंच जाती। ईवा ने उसे प्रिज्म कनेक्टर से शक्ति दी, जिससे आर्यन की जादू और अधिक शक्तिशाली हो गई। लड़ाई के बीच में जब आर्यन कुछ समय के लिए थक कर बैठा, ईवा ने उसे प्रेरित किया, तुम अकेले नहीं हो आर्यन, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पास न केवल शक्ति है बल्कि एक दिल भी है जो सही और गलत के बीच का फर्क समझता है। यही तुम्हें डार्क शेड से अलग बनाती है। आखिरी लड़ाई कोर ऑफ नेओस्ट्रा के केंद्र में हुई। डार्क शेड ने खुलासा किया कि वह भी एक मिस्ट बॉन्डेड था, मगर उसने अपनी शक्ति को भावनात्मक संतुलन के बिना ही उपयोग किया था। इससे उसकी जादू भ्रष्ट और अंधकार में हो गया था। आर्यन और ईवा ने मिलकर उसे हराने के लिए अपने सारे प्रयासों को एकजुट किया। ईवा ने विज्ञान और जादू का ऐसा संयोजन किया जो कोर को फिर से शुद्ध कर सके। आर्यन ने अपनी फ्लेम ऑफ आर्यन और ईवा की जादुई दुनिया, एक नई शुरुआत। महायुद्ध के बाद जब अराजकता का अंधकार मिट चुका था, आर्यन और ईवा ने विजेता बनकर एक नई दुनिया की नींव रखी। वे केवल योद्धा नहीं थे, बल्कि मार्गदर्शक बन गए थे, ऐसे गुरु जो भविष्य की पीढ़ियों को जादू की शक्ति और उसके सही उपयोग का ज्ञान देने के लिए समर्पित थे। उन्होंने मिलकर आत्म प्रकाश अकादमी की स्थापना की, जहां वे युवाओं को न केवल जादू में निपुण बनाते, बल्कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की शिक्षा भी देते। उनके अनुभव, बलिदान और प्रेम की कहानियां हर शिष्य के हृदय में संजीवनी बन गईं। समय के साथ आर्यन और ईवा के बीच का बंधन और गहरा हो गया। वे अब केवल युद्ध में साथी नहीं थे, बल्कि आत्माओं के स्तर पर जुड़े हुए थे। वे एक दूसरे के पूरक बन गए। जहां आर्यन की अग्नि थी, वहीं ईवा की शीतल बुद्धि थी। हर युद्ध समाप्त होता है, लेकिन अत्याचार कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। इसलिए वे हमेशा तैयार रहते, न केवल स्वयं के लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत रखते। सदियों तक उनकी गाथाएं गूंजती रही और उनका प्रेम व शिक्षा अमर हो गई। वे सिर्फ योद्धा नहीं थे, वे एक आदर्श थे, एक ऐसे युगल जो हमेशा के लिए एक साथ, एक ही उद्देश्य के लिए, अन्याय के विरुद्ध खड़े रहे। एक साथ, हमेशा के लिए, न्याय और प्रकाश के लिए।